हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम हो रहा है गाइस, और हमने अपने घर की पूरी सफाई कर दी थी। मैंने आपको दिखाया था कि 2 रूम की तो मैंने क्लीनिंग कर दी थी, तो वही काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा दिन था आज सफाई का, तो वही मैं कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो आज हम करेंगे किचन। हमने किचन का एरिया पूरा क्लीन किया था, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग गया था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी तो थी नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था पहले ब्लॉग में कि वो गई हैं घूमने के लिए, मतलब वो कथा सुनने गई थी। तो हम मैं अपने लिए और इनके लिए बना रही थी ब्रेड के कहते हैं, जो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, ब्रेड के बेसन में लपेट के खाली। वो इजी भी लगते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। जैसे कोई भी शेप आप ब्रेड की ले लो, उसे कटिंग कर लो। उसके बाद बेसन में जैसे पेस्ट, अदरक का पेस्ट और जैसे अनियन जो होती है उसका पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने तो इसमें खाली लहसुन का पेस्ट डाला था, और नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो डाले थे, और चाट मसाला ज़रूर डालना, तो उससे बहुत टेस्ट मतलब आता है बहुत ज़्यादा। तो ये सिंपल बहुत ईजी बन जाते हैं, मतलब 10 मिनट में हमारे बन के रेडी हो जाते हैं। और साथ ही मैंने बना ली थी कॉफ़ी। चाय नहीं बनाई थी इसके साथ, मैंने आज बनाई थी कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी पीने का मन था मेरा। और ये भी मतलब ऑफिस से गए हुए थे, तो वही 6 बजे आए थे, तो जब तो मैं तो उठ गई थी और ये सो रहे थे। तो जब तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो जो रूम वगैरह साफ़ किए हैं उनको खाली पोंछ दो, क्योंकि आंगन का वो दोबारा भी गंदा ही होना है। तो मैंने कुछ नहीं किया था, तो मैंने बाथिंग करके अपना नाश्ता भी बना लिया था, और भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर हमने करा था ब्रेकफास्ट। फिर इन्होंने बोला कि चलो अब करते हैं सफाई, तो वही मैंने सफाई की भी स्टार्टिंग कर दी थी। क्योंकि किचन यार मतलब ना, किचन डब्बे वगैरह जैसे कबर्ड में रखे रहते हैं, फिर भी ना काफ़ी मतलब चले जाते हैं अंदर, गंदगी चली जाती है, तो ना चिकनाई जम जाती है। तो कितनी भी चिमनी से कर लो, लेकिन वो चिकनाई फिर भी जमी रहती है। तो यहीं पे कि कहते हैं, मैंने सोचा कि चलो डब्बे वगैरह पूरा अच्छे से निकाल नुगोल के क्लीन कर देते हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं अकेले कर लूँगी वो सब, फिर इन्होंने बोला कि नहीं अब एक साथ ही कर लेते हैं। तो पहले मैंने फ्रीज साफ़ किया। फ्रीज के अंदर थोड़ा गंदा था, क्योंकि ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं महीने में एक बार तो कर देती हूँ, पोंछ पास देती हूँ, तो वही ज़्यादा नहीं था। लेकिन यह दोबारा से मुझे करना था अंदर से, फ्रीज़र वगैरह सब। तो वही मैंने यहाँ सारे बर्तन वगैरह सब निकाल लिए थे, जो भी रखा था। और बॉटल का तो अब का यूज़ ही नहीं है, क्योंकि अब तो वैसे भी विंटर आ रही हैं, तो बॉटलों का वैसे भी यूज़ नहीं है। तो मैंने धो धा के बॉटल वगैरह सब ऐसे ही मतलब अंदर रख दिया है, क्योंकि अब उनका कोई यूज़ नहीं। तो स्टील की जो वाली बॉटल होती है ना, गर्म पानी वाली, तो मैंने वो तो निकाल ली, क्योंकि अब उन्हीं में पानी पियेंगे, क्योंकि गर्म पानी चाहिए होता है, सबको पता ही है। तो मैंने वही निकाल ली, और ये सारी बॉटल ठंडी वाली फ्रिज में रख दी हैं, धो धा के अच्छे से रख दी थी। और ये जो सब्जी वगैरह थी, इन सबको, सारे जो बकेट वगैरह थी सबको धो के मैंने ना ऊपर छत पे सुखा दिया है। क्योंकि यार फिर ना यहाँ धूप नहीं आती, फिर धूप की वजह से, धूप आएगी नहीं, ये गीले रहते हैं ना, तो फिर वो पुछ भी नहीं पाते और सही भी नहीं रहते, सूख जाते हैं तो अच्छे से हो जाते हैं। तो मैंने ये सारे धो धा के धूप में ऊपर सुखा दिए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि पर्दे वगैरह हमने कल उतारे थे, तो वो धोए ही नहीं थे। तो इसी वजह से आज हम पर्दे वगैरह और भी थोड़े ही पर्दे लिए थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आंगन के पर्दे और किचन के पर्दे वगैरह टंगे हुए हैं, वो हमने भी लिए नहीं थे, खाली आंगन के कम रूम के लिए थे। तो वही रूम के हम पर्दे वगैरह वॉश कर रहे थे। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो जब तक ये बॉटल वगैरह धो धा के ऊपर हम सुखा देते हैं। तो मैंने यहाँ बॉटल वगैरह भी सुखा दी थी, और ये हमने अंदर से सामान निकाल लिया था पूरा, ये डब्बे वगैरह जो भी थे। तो यहाँ मैं कर रही थी उनको क्लीन, तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। क्लीन करने के बाद हम कर रहे थे नीचे के फर्श, टाइल्स वगैरह जो भी थे। हमने देखो वो गैस को भी ऐसे, क्योंकि गैस के नीचे ना काफ़ी मतलब जम जाता है, जैसे डेली करो तो ठीक रहता है, नहीं तो थोड़ा बहुत लगा रहता है। तो वही हमने हटा हुटू के गैस को कर दी थी, और यहाँ हो गई थी मेरी पूरी किचन क्लीन, और कितनी सुंदर लग रही थी। मतलब क्लीन टाइल वगैरह ना जब हो जाते हैं तो चमकते हैं। तो देखो कवर्ड वगैरह ये ना बहुत चिकनी चिकनी हो रखी थी। तो मैंने अच्छे से खारी चमचा चमकू के सब अच्छे से कर लिए थे, और नीचे डब्बे वगैरह जो भी थे सब क्लीन कर लिया था। तो आप भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैंने पूरा क्लीन किया है, और बहुत सुंदर लग रही थी मेरी किचन। फिर हमने सोचा कि चलो ऊपर के जो हमने पायदान वगैरह और ये पर्दे वगैरह धोए थे, तो इनको कर लेते हैं वॉश। तो ये मशीन हमारी चल रही थी, और देख सकते हो आप पानी भी कितना गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब ना गंदगी, बहुत मिट्टी बहुत आती है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो वही मैंने धो दिए थे पर्दे, तो मैम ने ना रात को ही मतलब डाल दिए थे, उतार के रात को मशीन में पानी में डाल दिए थे, लेकिन फिर सुबह वॉश किए थे, क्योंकि उसमें से मैल जो होता है वो निकल जाता है, इस वजह से। तो गाइस अब बज रहे हैं 7, और हमारे कपड़े भी धो गए थे, तो मैंने यहाँ सारे रख दिए हैं। देखो अभी ये थोड़े ना वैसे है, और मैंने लगा दिए यहाँ पे पर्दे ही लगा रहे हैं, यहाँ पे पर्दे बहुत मेहनत कर रहे हैं, काहे की
तो अभी थोड़े तो हमने धो दिए थे, थोड़ा अभी रह रहा है, तो थोड़े धोएंगे कल। और अभी जैसे ये थोड़े बहुत हैं जो भी अब धो दिए ये। अब देखते हैं जितने धुल गए हैं अब कल मैं वो धोऊंगी। और आंगन अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखो आंगन को मैं भी कल करेंगे, हम अब आंगन कल करेंगे। कुछ इससे मेरे को मिलेगा ही नहीं, कुछ करवा देंगे। तो अभी इसको कर रहे हैं, पाइप वगैरह जो भी है वो खुल जाता है ना, तो खुल के फिर लगाएंगे। तो देखते हैं। और पता है साफ़ करने के बाद इतना अच्छा लगता है घर पूरा, मतलब वैसे मैं डेली करती हूँ लेकिन फिर भी यार रह ही जाता है तरीके से, जैसे टाइल वैल तो डेली नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो ये वाली फ़ोटो फ्रेम हमने लगाया था, ये भी हमने कल ही लगाया है, ये भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा टेढ़ा सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने सीधा भी किया पर फिर भी ये पता नहीं थोड़ा टेढ़ा सा जा रहा है, पता नहीं, पर अच्छा लग रहा है। देखो और अपने रूम का मैंने आपको दिखाए थे वो दोनों। फिर मैं बनाऊंगी खाना, मैं पुलाव बनाऊंगी आज, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिल पाया था तो हमने ऐसे ही खा लिया था। तो अब ये बोल रहे थे पुलाव के लिए, मैंने कहा ठीक है चलो पुलाव बना दो। नहीं तो मैं तो कड़ी बनाती, दही भी रखा था, कड़ी खाने का बहुत मन था। पर अब कड़ी देखो कल बना लेंगे, अभी पुलाव बनाएंगे। तो अब मैं पुलाव बनाऊंगी, फिर खाएंगे, फिर ये तो चले जाएंगे अपने ऑफिस। और फिर सलोनी मेरे साथ सोएगी, क्योंकि आपको पता ही है मम्मी है नहीं, वो गई थी, कहाँ पे गई हैं? हाँ वो कोसी कला गई हैं, वो क्या कहते हैं भागवत है क्या है वहीं पे। हाँ तो गाइज़ यहाँ पे मेरे क्या कहते हैं पर्दे वगैरह हमने लगा दिए थे सब, और हमें लग रही थी अब काफ़ी टाइम हो गया था, भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो यहाँ मैं बना रही थी पुलाव, क्योंकि उन्होंने बोला था पुलाव के लिए, मैंने आपको दिखाया था। तो उसके लिए कुछ नहीं, मैंने पहले सोयाबीन ली थी, उनको फ्राई कर लिया था, फिर कॉमन नमक मिर्च वगैरह और क्या कहते हैं मटर वगैरह डाल के मैंने सिंपल पुलाव बना दिए थे। हमारे पुलाव भी बन के रेडी हो गए थे और फिर हमने खा लिए थे, और ये चले गए थे अपने ऑफिस। इनको ऑफिस जाने का टाइम हो गया था और मैं तो सो गई थी। तो मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।